जहां घुटनों पर आए पाकिस्तान को शांति की याद आई है। पीएम शहबाज शरीफ ने बातचीत की पेशकश की है। भारत के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हैं हम, भारत से बातचीत को इच्छुक शहबाज शरीफ ने कहा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा कि हम शांति चाहते हैं, सभी मुद्दों पर बातचीत हो, शहबाज शरीफ ने कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शहबाज शरीफ का ये बयान सामने आया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम शांति चाहते हैं और सभी मुद्दों पर बातचीत हो। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों को पनाह देने वाला देश आतंकिस्तान जो है वो अब शांति की बातें कर रहा है। ये वो देश है, जब आतंकियों पर भारत ने प्रहार किया तो उन आतंकियों को मुआवजा देने वाला ये देश है जो कि अब शांति की बात कर रहा है। भारत अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है कि जब भी आतंकिस्तान से बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके को लेकर ही बात होगी। लेकिन इस बीच शहबाज शरीफ जो है उन्होंने पेशकश की है बातचीत की। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा कि हम भारत से बातचीत को इच्छुक हैं, हम शांति चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है ये। उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं। शांति की बात शहबाज शरीफ के द्वारा कही गई है। घुटनों पर आए पाकिस्तान को शांति की याद आई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कहा कि सभी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, हम शांति चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि सभी मुद्दों पर बातचीत हो। शहबाज शरीफ का ये बड़ा बयान सामने आया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम बातचीत चाहते हैं, सभी मुद्दों पर बातचीत हो। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शहबाज शरीफ का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम सभी मुद्दों पर बातचीत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के लिए इच्छुक हैं हम। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकियों का पनाहगार जो देश है वो अब शांति की बातें कर रहा है। वो ये कहता नजर आ रहा है कि हम शांति के इच्छुक हैं, हम शांति चाहते हैं। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। भारत के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार, ये बयान सामने आया है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, हम भारत के साथ हर विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। दूसरी ओर भारत की एयर स्ट्राइक पर शहबाज का कबूलनामा सामने आया है और मुनीर ने बताया था कि हमारे कई एयरबेस तबाह हो गए। ये कहा गया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा। कहा कि 9 और 10 मई की रात 2:30 बजे मुनीर का फोन आया था। बैलिस्टिक मिसाइल एयरबेस समेत कई इलाकों में गिरी। ये मुनीर के द्वारा जानकारी फोन पर दी गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 और 10 मई के बीच की रात को लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल एयरबेस समेत कई इलाकों में गिरी, इस बात को पाकिस्तान मानता हुआ नजर आया है। भारत की एयर स्ट्राइक पर शहबाज का कबूलनामा सामने आया। नौ और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, पाकिस्तान घुटनों पर आ रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान को भी सच अब समझ आ चुका है किस तरीके से घुटनों पर पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान को शांति की याद अब आई है। पीएम शहबाज ने बातचीत की पेशकश की है। बातचीत के लिए कहा, उन्होंने कहा कि भारत के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हैं।
ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। कहा कि हम भारत से बातचीत को इच्छुक हैं, भारत के साथ बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान और हम शांति चाहते हैं, शहबाज शरीफ ने कहा ये। और इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, ये वो देश जो शांति की बात कर रहा है, जो आतंकियों के मारे जाने पर मातम मनाता है, उनके मातम में शामिल होता है और फिर उन्हें करोड़ों का मुआवजा भी देता है। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। यही पाकिस्तान है जो 1947 के बाद से भारत पर 4 बार हमला कर चुका है जंग के इरादे से। पिछले 35 सालों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करके लगातार सीजफायर वायलेशन करता है। यहाँ पर आतंकियों को 35 सालों से भेज रहा है। ये शांति की बात, इन पर भरोसा किया और किया कैसे जाए, ये सबसे बड़ी बात है। मगर जिस तरीके से अब शहबाज शरीफ जो है वो बता रहे हैं कि आसिफ मुनीर ने 2:30 बजे रात को इनको जगाया और इनको पता चला कि भारत ने जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर की हैं। मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर जो है वो भी शायद सोए थे, क्योंकि मुझे जो याद है उसी तरीके से अगर भारतीय समय के अनुसार बात की जाए तो लगभग 1:30 बजे का समय था जब भारत के सभी न्यूज चैनल्स को जो लगभग ये चीजें पता चल चुकी थी। तो ऐसे में दोनों सोए रहे होंगे, शायद इस वजह से इनको समय का ज्ञान ज्यादा नहीं रहा और सोए सोए ही सब कुछ होने लगा। तो भारत की बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने नूर खान एयरपोर्ट की एयरबेस की बात की जाए या तमाम जगह की बात की जाए तो वहां पर पाकिस्तान में जो है वो कहीं ना कहीं कई बार जो है कई एयरबेस पे गिरी हैं, लगभग 11 एयरबेस हैं। और अब इतनी जब मार पड़ी है उसके बाद इनको याद आई है शांति की, बातचीत की। तो ये बातचीत तभी मुमकिन होगी, भारत ने साफ कर दिया है अपना रुख कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी भेजना बंद नहीं करेगा, पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को जो है वो अपना देना बंद नहीं करेगा, तब तक कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती। बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है, अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो केवल और केवल आतंकवाद के खात्मे को लेकर बात होगी और पीओके को लेकर ही बात होगी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अजय यहाँ पर पाकिस्तान घुटनों पर नजर आ रहा है, पाकिस्तान को क्या ये पता चल चुका है कि भारत के साथ समझौता करना ही मात्र एक विकल्प है? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान ने भी इस बात को माना, किस तरीके से आसिफ मुनीर ने रात को शहबाज शरीफ को कॉल करके बताया कि जो भारत की मिसाइलें हैं उन्होंने हम पर हमला कर दिया। देखिए, बिल्कुल इनको याद, आज अगर तौबा कर रहे हैं तो तौबा करने के पीछे की वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान ने अब देख लिया है कि ना तो यहाँ टेरर जो ट्रेनिंग कैंप हैं या उनके ठिकाने हैं सुरक्षित हैं, ना ही पाकिस्तान में एयरबेसिस जो है वो भारत की जो रीच है उससे बाहर है। तो उसके बाद जब इतनी मार पड़ी हो तो इनके पास कोई और चारा नहीं रह जाता है। इसलिए आसिफ मुनीर ने भी कहा होगा और शहबाज शरीफ भी जो है यही कहते दिख रहे हैं। मगर सबसे और बड़ी बात जो है वो यही है कि भारत ने एक चीज बड़ी साफ कही थी कि हम आतंकी ठिकानों को नहीं बख्शेंगे, आतंक के आका जो है वो नहीं बचेंगे, और उसी को लेकर उन्होंने कार्रवाई की। जब भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मारी हैं या इस्तेमाल की हैं तो उसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि पाकिस्तान ने यहाँ के एयरबेस को, यहाँ के जो सैन्य ठिकाने थे उनको निशाना बनाने का प्रयास किया। जब उनको भारत ने विफल किया उसके बाद जवाबी कार्रवाई करना बेहद जरूरी थी और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उनके एयरबेसेस हैं या बाकी चीजें हैं उनको नुकसान हुआ। तो अब ये बातचीत की जो बात कर रहे हैं, इस बातचीत की बात से पहले इनको अपने वहां बैठे आतंकी सरगना जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उन जिनके जो मोस्ट वांटेड हैं, जिनके खिलाफ सबूत पाकिस्तान को दिए गए हैं, उनको भारत को सौंपना होगा। उसके बाद बातचीत के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि बातचीत को लेकर तो अटल बिहारी वाजपेयी गए, नरेंद्र मोदी गए, तो तमाम चीजें जो हैं वो हो चुकी हैं। मगर इसकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो है वो पीठ पे शोरा घोंपने की बात की गई और कोशिश की गई, जो कभी भी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले एक्शन होगा आतंकवाद के खिलाफ, ये खुद करें या भारत को करने दें, ये साफ संदेश जो है प्राइम मिनिस्टर ने दिया हुआ है। बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बीच आप बने रहे मेरे साथ, एक और बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं, जहां भारत की एयर स्ट्राइक पर शहबाज शरीफ का कबूलनामा सामने आया है और उन्होंने कहा अपने कबूलनामा में कि मुनीर ने बताया था कि हमारे कई एयरबेस तबाह हो गए हैं। 9 और 10 मई की रात 2:30 बजे मुनीर का मेरे पास कॉल आया था।
बैलिस्टिक मिसाइल एयरबेस समेत कई इलाकों में गिरी। ये बात शहबाज शरीफ मानते हुए नजर आए हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हैं। अजय, जिस तरीके से पहले भी हम इस विषय पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान गाहे बगाहे इस बात को अब मानता नजर आ रहा है कि भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान में तबाही इन मिसाइलों ने मचाई है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बार फिर वापस उसी चीज पर आऊंगा अभिषेक। मैं हैरान हूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं गलत हूं, तो इसलिए मैं पहले चेक कर लूं। पाकिस्तान में इस वक्त जो समय है, इस वक्त की बात की जाए तो लगभग इस वक्त 7:40 का वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जब भारत में 8:10 है जी। यह मतलब ये कि पाकिस्तान के हिसाब से जिस वक्त हमला हुआ लगभग 1:05 1:10 का समय था। तो पाकिस्तान में उस वक्त जो है वो 1:15 बजे होंगे जब ये हमला हुआ, या 1:30 बजे का 12:30 बजे का रात का समय होगा, आधी रात को। मगर उसके बाद 2:30 बजे अगर शहबाज शरीफ को फोन आता है, इसका मतलब है कि आसिफ मुनीर भी इस चीज से अवगत नहीं थे। क्योंकि मुझे याद है जब पहली स्ट्राइक हुई थी, जब सेना ने ऑफिशियली ये बता दिया था मीडिया को कि हमने एयर स्ट्राइक की है, उस वक्त जो है वो लगभग 1:45 बजे का समय रहा होगा भारतीय समय अनुसार, और पाकिस्तान के अनुसार लगभग उस वक्त 1 बजा हुआ था। इसका मतलब कि 1.5 से 2 घंटे तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस चीज की भनक नहीं थी कि भारत ने पाकिस्तान पर क्या कर दिया है। तो ये अपने आप में बड़ा हैरान कर देता है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के जो चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, उनको तब तक पता नहीं चला था। दूसरी चीज, अब ये मान रहे हैं कि 2:30 बजे रात को इनको पता चला कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है भारत की तरफ से फायर की गई हैं और इनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो इसमें कोई शक नहीं, भारत ने खुद माना है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब देकर वापस भारतीय ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो उसके बाद भारत ने उनके कई ठिकानों को जो है वो तबाह किया, और तबाह करके इस चीज को सुनिश्चित किया कि उनका इस्तेमाल भारतीय लोगों को, भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ना हो। क्योंकि अगर ये होता तो उसके बाद जंग से कम कुछ नहीं होता, क्योंकि भारत ने साफ कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करेंगे और उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। आप अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से पूरी कार्रवाइयों को लेकर आपने बात की, इस बीच पाकिस्तान का एक और झूठ जो है वो जो है सामने आया सभी के, जहां पाकिस्तानी दावे कर रहा था बार बार, उसने इंटरनेशनल मंचों पर भी इस बात का जिक्र किया कि भारत के हर एक मूव के बारे में हमें जानकारी थी।